भैया ओ भैया Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन Totally कम्मा है देसी जंगली. आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली ना सोचे ना समझे बस बेकार है जवान. न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान Hey, cut it out, गवार. हाय रब हुआ ओ का गजब हुआ ओ हाय रब हुआ का गजब हुआ जब 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 लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ का गजब हुआ जब लब हुआ का गजब हुआ जब लव हुआ. सुनो भाई, देखो हमारी गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम मुझे नहीं. अरे बात मानो ना हमारी, हम देखो हमने कुछ नहीं किया, चोर हम नहीं है, चोर मदन लाल है. कैसे समझाए हम आप सब, हमने कुछ नहीं. रघु, मैं उसकी बात ना मानकर तुम्हारी बात क्यों मानूं, जबकि तुमने खुद कहा था कि तुम पैसा कमाना चाहते हो अपनी होने वाली दुल्हनिया के लिए. देखो भाई, हम एक सीधे साधे किसान हैं, हम नहीं जानते कि ट्रक चलाने के कितने पैसे मिलते हैं. पर सोचने की बात तो यह है कि हमने मदन लाल से 2 लाख मांगे और वो देने को राजी हो गए. काहे? वो देता ना हमें हमारी पगार. रघु, हो सकता है कि तुम बेकसूर हो, मेरा दिल भी यही मानता है, लेकिन कानून नहीं मानता, और बिना सबूत लिए हुए कानून इसे मानेगा ही नहीं. अगर इतना भरोसा है हम पे तो छोड़ का ही नहीं देते हमें. अरे बड़ा दोस्त कहते थे हमें, विनती करते हैं, छोड़ दो. आई एम सॉरी रघु, मैं ये काम नहीं कर सकता. जब तक तुम्हारी जमानत नहीं हो जाती तुम्हें हिरासत में ही रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हारी बेगुनाही तो सामने आने ही वाली है. तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे दुनिया के सामने हमें मुजरिम बनाते और कह रहे हो कि खुश हो जाए, जेल में बंद, और कह रहे हो कि घबराए नहीं. तुम नहीं जानते, अगर हमारे घर वालों को पता चला तो जाने क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें. जो रघु हमेशा सच का साथ देता था, आज वही जेल में बंद है. रघु, मैं तुम्हारे घर वालों को जाकर बता देता हूं ताकि वो आकर बेल ले लें. अरे ना भाई, हम विनती करते हैं, ये गजब मत करना, हमारे घर वालों को मत बताना. अगर तुम्हारे घर वालों को नहीं बताता हूं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुम यहां जेल में बंद हो? हमें किसी से नहीं मिलना, केवल एक आदमी है जिससे हमें मिलना है, और वो है मदन लाल. रघु, झूठा दिलासा देना मेरी फितरत नहीं. तुम बहुत बुरे फंस गए हो, पर कानून पूरी कोशिश करेगा तुम्हें बेगुनाह साबित करने की. भरोसा रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा. हे भगवान, ये गोल गोल दुनिया तुम्हें तो बनाए हो कि नहीं बनाए हो? फिर हमने रघु को सीधे सीधे कहाँ भेज दिया? कहाँ लौट के भी नहीं आ रहा. अरे यार रगीला, तुम हमारे भगवान के जो है गोल मोल बात कर रहे हो. अबे सीधे सीधे काहे नहीं पूछते हो कि रघु कहाँ गया सीधे सीधे, और कब लौटेगा सीधे सीधे? कब लौटेगा? पतंग बली, रघु भैया को शीघ्र गांव वापस भेज दीजिए भाई. कब तक क्यों हाथ जोड़ के भगवान से बातें करते रहेंगे? भगवान जी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं. यूं हाथ जोड़ने से, प्रे करने से कुछ नहीं होगा. Let's do something. अरे का डू? तब से जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो रहे हैं हम. हमारा साइकिल का पेट्रोल निकल गया है. ये सरकार भी ना हम जैसे लोगों को साइकिल दिला देती है, अटपटिया पता नहीं काहे नहीं देती है. अपनी बात ना करो. सुनिए, एक काम करते हैं, मैं और आन्या पत्रापुर जाते हैं और जो भी सच्चाई है मालूम पड़ जाएगी.
वो देखिए, लगता है बजरंग बली काला जी की बात सुन ली है। वो फटफटी हमारी दिशा में दौड़ी चली आ रही है भाई। अरे सुनो भाई, एक मिनट रुको। इधर आओ। मैं इधर आओ। मैं रघु चतुर्भुज कहाँ रहता है? कहाँ? अरे मैंने पूछा रघु चतुर्भुज कहाँ रहता है? अरे मैंने कहा रघु चतुर्भुज कहाँ रहता है? रघु ठीक तो है? उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? वो हॉस्पिटल में है क्या? नहीं नहीं, रघु जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे रघु के परिवार वालों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, तो मैं रघु के परिवार से हूँ, बताइए। आप रघु की कौन है? आपको इससे क्या मतलब, बताइए आप। नहीं मतलब मुझे नहीं है, कानून को है। कानून के हिसाब से इस बात की जानकारी सिर्फ रघु के घर वालों को ही दी जा सकती है। तो ठीक है, मैं रघु की होने वाली पत्नी हूँ, बताइए आप। अच्छा, तो आप ही हैं? मैं तो हुई, पर आपका इससे क्या मतलब? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे रघु की अम्मा और दादी जी से बात करनी है। देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मुझे रघु के घर ले चलिए। हाँ चलिए। हम बता रहे हैं, चलो जल्दी। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे गुरुदेव आपके चरण, आप महान है गुरुदेव। अरे छोड़ो भाई। अरे नहीं छोड़ूंगा। अरे पाँव कहाँ पड़ रहे हैं हमारे, छोड़ो। अरे गुरुदेव, जैसे कोई कलाकार बच्चन साहब के पैर छूकर धन्य हो जाता है, वैसे ही आप मेरे लिए गंगा का तीर हो। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं भी आपकी तरह कुछ बन सकूं। अरे क्लब कर देंगे तुम्हें, वैसे ही बहुत परेशान है। समझते हैं गुरुदेव, करोड़ों का माल पकड़ा गया ना। अरे पगला गए हो क्या तुम? क्या चाहिए तुम्हें? गुरुदेव, हम जैसे छोटे मोटे चोरों के लिए आपके पास कहाँ वक्त है? आप तो ठहरे गांजा के तस्कर। लेकिन गुरुदेव, हमने जिसे गुरु मान लिया तो बस मान लिया। भाग्यवान को चाबी कहते हैं, हर ताला खोल देते हैं। अगर गुरुदेव आपको कोई काम पड़े तो मुझे याद करना। महीने के 20 दिन हम यहीं रहते हैं। वो क्या है कि बाहर महंगाई बहुत है, यहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता है। चोरी का माल ले जाकर हवलदार को पकड़ा दिया। यहाँ से जब निकलेंगे 50% वो रख लेगा, बाकी हमको दे देगा। लेकिन गुरुदेव आप तो महान है गुरुदेव। अरे हटो, गलत फहमी है तुम्हें। ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव। महाप्रसाद मिलेगा ना? माल अच्छा है ना? अरे तू सवेरे सवेरे पांग चढ़ा के तो नहीं आया, पागल शराबी। हमारे बचुआ के लिए बोले जा रहा है, देंगे ससुर छड़ी घुमाई के। देखिए अम्मा जी, मैं पुलिस में हूँ और रघु इस वक्त थाने में बंद है। आप छड़ी घुमा लो या डंडा, सच्चाई तो यही है कि रघु थाने में बंद है, थाने में। पर आप रघु को थाने में बंद कैसे कर सकते हैं? क्या किया है उसने? कोई गैर कानूनी काम थोड़ी ही किया है। गैर कानूनी काम किया है तभी वो थाने में बंद है। अरे हमार बछुआ राम जी का रूप है, ऐसा ही बता। हाँ, वो ऐसे ना ही कर सकते है। क्या है अम्मा जी? जानकी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत देखे हैं ऐसे पुलिस वाले। What do you think? You can catch innocent people? लिसन मैम। No, you listen to me. क्यों पकड़े आपने रघु को? हाँ? और कुछ तो आप लोगों से होता नहीं है, बस दूसरे का क्राइम इनोसेंट लोगों पर डाल देते हैं आप। अरे एक बात बता, कुछ खिला पिला के पुलिस में आया है का? वो रिश्वत रुकिए ना माँ जी। बेटा तनिक ये तो बताओ, हमारे रघु थाने में। देखिए, दरअसल बात ये है। क्या किया है उसने? What's the crime? हाँ? आप लोगों को लगता है रघु गांव का है, सीधा साधा है, तो बस बंद कर लो उसे। चुप हो जाइए आप, बिल्कुल सब चुप हो जाइए आप लोग। काहे चुप हो जाए हम? बताना है तो कि दादी के राज में कोनो ना आजादी। अरे क्या किया हमारे बच्चों ने? डाका डाला, खून किया या छोरी को भगा लिया? चरस और गांजा ले जाने के आरोप में पकड़ा गया है आपका रघु। का सोचा था और का हो गया। हम खुशियां खरीदने निकले थे, दुनिया ने हर खुशी छीन ली हमारी।
ईमानदारी से काम करना चाहते थे, रात दिन मेहनत करना चाहते थे। मेहनत की कमाई को उन लोगों ने काली कमाई बना दिया। अब कैसे साबित करें कि हम निर्दोष हैं? आपको परेशान तो नहीं किया ना गुरुदेव? वैसे ये धंधा कब से कर रहे हो? का सोचा था गुरुदेव, तस्करी करेंगे, दुबई जाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने घर पर आएंगे, लेकिन सारा का सारा सपना धरा का धरा रह गया और बन के रह गए एक चिंदी चोर। इसे कहते हैं किस्मत। देखो भाई, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, हमें अकेला छोड़ दो। हमको तस्कर बस्कर ना है, किसान है, हम खेती करते हैं। अच्छा गुरुदेव, अपना माल कहाँ कहाँ जाता है? अमेरिका भी? नहीं, वैसे ज्ञान तो अपने को पूरा है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। एक बार मौका मिल जाए गुरुदेव, कसम खा के बता रहे हैं, तस्करी के दुनिया के शाहरुख खान। तुम समझते काहे नहीं हो? हम तस्कर बस्कर ना है। कान खोल के बात सुन लो, हम तस्कर ना है, समझे? अच्छी एक्टिंग कर लेते हो भाई साहब। आप तो ऐसे ईमान से कह रहे हो जैसे कोरटवा में गीता पर हाथ रखकर कहते हैं। अरे काम नहीं देना है तो मत दो साहब, लेकिन यूं तो मत बोलो। मां कसम, अगर एक शब्द और तुमने कहा ना तो हमारे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। हम नहीं जानते कि चरस गांजा कहां से आए, समझे? जो तेरी जबान है ना, तालू से खींच के बाहर निकाल लेंगे हम। अरे हमारे बच्चा तो जानता भी नहीं कि चरस खाते हैं कि पीते हैं। अरे पूछ ले इस रंगीला से। सही कह रही दादी। अरे हम जानते हैं कि चरस जो है पी जाती है, खाई नहीं जाती, फिर भी हम ये धंधा में नहीं है। और रघु काहे करेगा और कैसे करेगा ये धंधा जब उसका मालूम ही नहीं कि चरस पी जाती है, खाई जाती है। सत्य वचन, सत्य वचन। दरोगा जी, हमार बेटवा को ये सब कुछ करने की जरूरत ना है। हर माँ शायद यही कहती होगी, लेकिन हर माँ का बेटा पसीना बहाकर हल नहीं चलाता। और पूरे गांव के लिए अपनी जान छिड़कता है। देखिए अम्मा जी, मुझे भी यही लगता है कि रघु बेकसूर है, लेकिन मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि जिस ट्रक को रघु चला रहा था उसमें चरस और गांजा था। किसी ने रघु को ट्रक में चरस रखते हुए देखा? हाँ बोलो। देखा? फिर अब ये मत सोचिए कि रघु गांव का है, सीधा साधा है, तो आप उसे ब्लेम कर सकते हैं। रघु कोई क्राइम कर ही नहीं सकता, समझे? उसे ये सब करने की जरूरत ना है बेटा, उसके अपने खेत हैं। इसका कोई आंसर है आपके पास? बोलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। रघु और जमीन खरीदना चाहता था, हो सकता है ये काम उसने पैसों के लिए किया हो। और हाँ, कोई है जिसे वो खुश रखना चाहता था, उसे हर सुख सुविधा देना चाहता था वो। क्या उलूल जलूल कह रहे हैं आप? ये गांव में कोई गिरा से गिरा आदमी भी होएगा ना, पैसे की खातिर इतनी नीच हरकत नहीं करेगा। और रही बात रघु की, रघु जो है देवता समान है इस गांव में, समझ गए आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब होते कौन है रघु के बारे में ऐसे कमेंट करने वाले? आप बस इतना बताइए कि रघु को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, बस। बेल देकर रघु को छुड़ाया जा सकता है। बेल? देखिए, हमारे गांव में बेल पत्री के वृक्ष नहीं है। यदि पपीते और कद्दू से काम चल जाए तो फिर। जमानत की बात कर रहा हूं मैं। जनामत। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपकी जमानत का जो कुछ भी है, अगर आप सबको इतराज ना हो तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। अरे राहुल जी, आप काहे करेंगे भाई? आप तो रघु भैया के मित्र हैं, परंतु रघु भैया ये गांव के पुत्र हैं और काम ही किए गांव के लिए हैं। हमेशा तो सब कुछ किए हैं। आज हमारा कर्तव्य बनता है, यदि वो किसी बुरी परिस्थिति में है तो हम उनकी मदद करें। क्यों भाई लोगों, आप लोग आर्थिक सहायता के लिए तैयार हैं? सब तैयार है। चलो लाओ यहीं लाओ। स्टैंड पे।
धन एकत्रित करना है, उसके लिए तनिक दीजिए, सहायता कीजिए। ये हमारी तरफ से, तुम्हारी तरफ से कहाँ है? चलो चलो चलो। क्या हुआ? आज रूम क्यों नाप रहे हो? डेबी, तुम कैसी माँ हो? क्यों? बहुत ही यंग माँ हूँ किशन। यू नो, जिस लड़के के साथ हमारी बेटी शादी करना चाहती है वो इस वक्त जेल में है। जस्ट इमेजिन। ओ कम ऑन किशन, रघु कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। I mean, मुझे 110% यकीन है कि रघु बिल्कुल इनोसेंट है और उस पे शक करने की बजाय उल्टा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कम ऑन किशन, स्मगलिंग? रघु कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्या हुआ किशन? क्या सोच रहे हो? तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि रघु इनोसेंट है? जितनी श्योरिटी से तुम उसे गिल्टी मान रहे हो। कम ऑन हनी, ट्रस्ट अंधा होता है और मैं रघु को कंप्लीटली ट्रस्ट करती हूँ। डैड, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन निकालिए। कंट्रीब्यूशन? रघु की बेल के लिए। प्लीज डैड, क्या आप चाहते हैं रघु जेल में ही रहे? देखो आन्या, अगर रघु ने कुछ गलत किया है तो उसे जेल में ही रहना चाहिए। मैं किसी क्रिमिनल को हेल्प नहीं करने वाला। डैड, रघु क्रिमिनल नहीं है। आप उस पर डाउट कैसे कर सकते हैं? मॉम बोलिए ना। डैड, रघु को ट्रैप किया गया है। आन्या, तुम अभी बच्ची हो। इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। और डैड, आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपकी लीगल वाइफ गलत काम कर रही है, चोरी कर रही है। कैसी चोरी? आपके पर्स की। थैंक्स मॉम, बाय डैड। बाय। ये लो। क्या है ये? रघु के फ्रीडम का टिकट। अब तो छोड़ दो उसे। और सुनो, ये पैसे हम सब तुम्हें फ्री में दे रहे हैं क्योंकि हमारा रघु कुछ गलत नहीं कर सकता। He is innocent, okay? अब मैं समझा रघु क्यों तुम्हारा दिलवाला बनना चाहता है, क्यों तुम्हें हर खुशी देना चाहता है। He is lucky. So am I. लो, पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं। उसके लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, जमानत का पेपर कोर्ट में जमा करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे साथ किसी को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये तकलीफ कौन उठाएगा? हम चलेंगे ना। हम सब आएंगे। सब चलेंगे भाई। लगता है रघु बहुत खास है गांव वालों के लिए। सर एकदम खासम खास। अब हम क्या करें, संध्या से पहले पहले ना वहाँ पहुँच जाते हैं थाने में। अब क्या है कि जरा धीरे धीरे चलिएगा प्रभु, ये तो क्या हमारी साइकिल की चेन उतर जाएगी। मैं तुम्हारी साइकिल क्यों चलाऊंगा? तुम अपनी साइकिल देखो, मैं अपनी बाइक से। ना हाँ, आप तो अपनी बाइक पे चलिएगा, हम अपनी साइकिल पे चलेंगे। कहा गया आदत हो गई है। 2 बूंद पिए हैं, ज्यादा नहीं पिए। एक बार रघु को छुड़वा दें चल के, उसके बाद घर पहुंचा दें, फिर हम घूटे घूट पियेंगे मिलके। आओ दीवान साहब, आइए चले चलिए। उतरो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उतरो। सब खीर बिगाड़ देते हो। अरे हुआ क्या? दरोगा जी को दीवान जी कह रहे हो? अरे यार तुम समझा लो ना। हाँ, हम समझा लें बस। सरकार एक बात जरूरी, एक तो अपनी आपसी बात करनी है। आप ठहरे इतनी मेहनती, रात बेरात न जाने कहाँ कहाँ डाकुओं के पीछे भागते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और सरकार क्या देती है आपको? आपको तनख्वाह मिलती है चिड़िया का गू। कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप?
तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए बढ़िया एकदम मिठाई का इंतजाम कर दिया है और आपके लिए ठंडे वंडे पानी का जो है ना टनाटन। साहब दरोगा जी कि रही बात शाम का इंतजाम की तो वो तो बस हुई को समझ लीजिए। ये तो ठर्रा है तो आपको देंगे नहीं, हम देंगे विदेशी बोतल। पकड़ा रहे हो? सरकार को तो विदेशी देंगे एकदम स्काच। स्काचे तो है भाई, रखिए। नौटंकी बंद करो, बंद करो नौटंकी। रघु को छुड़ाने के लिए कोई गांव वाला नहीं जाएगा, कोई नहीं। हमारे बछुआ को जेल में डाल दिया, दम घुटता होगा उसका वहां। अब हम इन्हें न नहलाएंगे और ना ही भोग लगाएंगे। जैसे हमारा बछुआ वहां भूखा है ना, इन्हें भी रहने दे। दी, आप फिर से रो रही हैं? क्या करें, ये दुनिया ने दादी को भी रुला दिया। दादी, मैं आपको रोने नहीं दूंगी दादी। और आप ये मान बैठे कि रघु जेल में ही रहेगा? दादी, ऐसा हो ही नहीं सकता दादी। आप मुझ पर यकीन करिए, मैं वहां जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस मैं हमारे रघु को वापस ले आऊंगी। प्रॉमिस। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।